वेल तो मैं जानता हूँ कि मैं लेट हूँ, पर कोई बात नहीं, देख लेना भाइयों। तो वेल फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 9 की एंडिंग ने वो फाइनली रिवील कर दिया जिसका फैंस को सीजन 1 से वेट था। अकुनी किड्स का बोन्स मिल चुका है, लेकिन मिस्ट्री बोन्स मिलने का नहीं, असली सवाल ये है कि इनका करना क्या है। क्या सिर्फ बोन्स ढूंढ लेने से कर्स तोड़ने के लिए काफी है, या फिर सबसे डेंजरस रिचुअल बाकी है। अगर लेक ऑफ टीयर्स ही इस नाइटमेयर का सोर्स है, तो जिम का घोस्ट बार बार ईथन को उस जगह को ढूंढने के लिए क्यों बोल रहा है। आज हम एपिसोड 9 की एंडिंग को डिकोड करेंगे। मैं सीन बाय सीन एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जो इम्पोर्टेंट बात है उसी पे बात करेंगे, जैसे लेक ऑफ टीयर्स, मैन ऑन येलो एंड फाइनल रिचुअल के बीच छुपा हुआ कनेक्शन, जो शायद पूरी सीरीज का एंड गेम भी रिवील करता है। सबसे पहले बात करते हैं टेलिस्मैन की। सीजन 1 से हम सोच रहे थे कि इन्हें बनाया किसने है, लेकिन फाइनली आंसर मिल गया है। इसे बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि टेबिथा थी। हाँ, यानी मेकर्स ने फाइनली एक मेजर मिस्ट्री सॉल्व कर दी कि इस जादुई पत्थर को किसने बनाया जो उन मॉन्स्टर को रोकता है। वो टेबिथा ही थी। अब बात करते हैं सोफिया की। तो सोफिया ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। उसने क्लियरली बोला था कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों का रुख ले सकती है जो इस टाउन में मर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सोफिया का असली ह्यूमन फॉर्म इस टाउन में कभी ना कभी मरा था, लेकिन कब? विक्टर के टाइम तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो विक्टर उसे पहचान ही लेता। मुझे लगता है सोफिया उस टाइम लाइन से भी पुरानी है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो उसकी ड्रेस और मिरांडा की पेंटिंग वाली लड़की की ड्रेस ऑलमोस्ट सेम लगती है। यानी यहाँ से एक थ्योरी निकलती है, क्या मिरांडा अपनी पेंटिंग के थ्रू हमें पहले ही हिंट दे चुकी थी? क्या मैन इन येलो और इस मिस्टीरियस गर्ल किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है, और शायद दोनों एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रिवील पे, अकुनी किड्स की बोन। नो डाउट ये सीजन 4 का बिगेस्ट रिवील है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बोन सिर्फ एक एविडेंस है। मुझे लगता है ये फाइनल रिचुअल की है, और इसी वजह से सोफिया बार बार रिचुअल की बात करती है। सोचो, हर रिलीजन में डेथ के बाद एक फाइनल फेयरवेल होता है। हिंदू धर्म में अस्थियों का विसर्जन, क्रिश्चियनिटी में बरियल और प्रेयर्स होते हैं, एंशिएंट इजिप्ट में ताबूत में रख के उसे मम्मी बना दिया जाता है। सबका पर्पस एक ही था, सोल को पीस देना। लेकिन फ्रॉम की दुनिया में प्रॉब्लम सिर्फ डेथ नहीं है। इन बच्चों को सैक्रिफाइस किया गया था, और वो भी उनके पेरेंट्स के हाथों, पावर और इमोर्टैलिटी के लिए। यानी इनकी सोच कभी फ्री नहीं हुई, और शायद इसीलिए कर्स आज तक जिंदा है। मुझे लगता है इस डार्क रिचुअल ने इस कर्स को क्रिएट किया था। उसे खत्म करने के लिए उसका ऑपोजिट रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा। जहाँ पहले ग्रीड थी, अब कंपेनिशन चाहिए। जहाँ बिट्रेयल था, वहाँ फॉरगिवनेस चाहिए। और जहाँ सैक्रिफाइस हुआ था, अब उन्हें फाइनल फेयरवेल देना होगा। लेकिन ये फेयरवेल कहाँ होगा? यही एंट्री होती है लेक ऑफ टीयर्स की। जिम के घोस्ट ने ईथन को मॉन्स्टर ढूंढने के लिए नहीं कहा था, उसने सिर्फ एक जगह का नाम लिया था, लेक ऑफ टीयर्स। और मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। जो हो सकता है जेड और टेबिथा बोन्स ढूंढ ले, लेकिन उन्हें सही जगह तक पहुंचाने का काम ईथन करे। और इसीलिए शायद इवल एंटिटी सीजन 1 से ईथन को मरवाना चाहती है, क्योंकि अगर ईथन बच गया तो कर्स कभी ना कभी टूट ही जाएगा। और अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या लेक ऑफ टीयर्स सच में एक लेक है, या फिर उसका मतलब कुछ और है? रिलीजन और माइथोलॉजी में टीयर्स सिर्फ दुख का सिंबल नहीं होता, टीयर्स प्यूरिफिकेशन का सिंबल भी होता है, हीलिंग का, एक्सेप्टेंस का। और अगर किसी ने सबसे ज्यादा पेन झेला है तो वो अकुनी किड्स है। उनकी होप छीन ली गई, उनकी लाइफ छीन ली गई, और उनके पेरेंट्स ने उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया। हो सकता है लेक ऑफ टीयर्स असल में उन बच्चों का कलेक्टिव पेन का सिंबल हो, एक ऐसी जगह जहाँ उनकी सोच को फाइनली एक पीस मिल सकता है। और अगर मेरी थ्योरी सही निकली तो बोन्स को सिर्फ ढूंढना ही काफी नहीं होगा, उन्हें लेक ऑफ टीयर्स तक ले जाना पड़ेगा। और वही फाइनल रिचुअल कंप्लीट होगा, वही ये कर्स खत्म होगा, और वही मैन इन येलो की सेंचुरी पुरानी ब्लैक मैजिक फाइनली रिवर्स होगी। मुझे लगता है मेकर्स इसी डायरेक्शन में स्टोरी को बिल्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्या लेक ऑफ टीयर्स का एक रियल लोकेशन है, या फिर एक स्पिरिचुअल प्लेस? और बोन्स का असली पर्पस क्या है? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताना, हम उस पर बात भी करेंगे। फाइनल एपिसोड इस सीरीज को एंड करेगा, और हमें पता है कि सीजन 5 फ्रॉम का फाइनल सीजन होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि एपिसोड 10 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका जवाब हमें सीजन 5 में मिलेगा। तो अपनी जितनी भी थ्योरी कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे नडी, स्टे क्यूरियस।